असल में किताब नहीं पढ़ी है लोगों ने, जिन्होंने पढ़ी है ना वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी मेरे को 2-3 टेलीफोन आए कि क्या गजब की किताब है, पर मैं क्या कह सकता हूँ, आप बताइए। डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए वो क्या कहते हैं। अगर वो कहते हैं ये झूठा है, बदमाश है, लुच्चा है, पैसे खा गया, पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। मुझे मत देख लीजिए कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि 370 का क्या असर पड़ा था कश्मीर में, पढ़ लीजिए जो मैंने किताब लिखी थी डॉक्टर साहब के लिए। और अगर इसका आप डेडिकेशन देखें तो वो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए है। अब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले पता नहीं किस दुनिया में है, असल में किताब नहीं पढ़ी है लोगों ने। मीरवाइज साहब मेरे लिए अभी भी बड़े लीडर हैं और मैं उनको भी दोस्त समझता हूँ, उनसे भी पूछ लीजिए। और बताइए। मिर्जा गालिब का बड़ा एक मशहूर शेर है, ये फितना आदमी की खाना बर्बादी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो आपने द स्पाई एंड द चीफ मिनिस्टर लिखकर जिस तरीके से आपने एक करीबी दोस्त को यू हैव पुट हिम एज दे से इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, जी 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 बिल्कुल नहीं, और आपने बहुत अप्रिशिएट किया है उनको, एक बहुत बड़ा कद्दावर लीडर बताया। तो क्या इंटरप्रिटेशन लीडर तो है, तो व्हाई बुक हैज बीन इंटरप्रेटेड इन अ रॉन्ग वे, इसका मैं क्या जवाब दूं। ये तो कश्मीरियों से पूछिए या कश्मीर से पूछिए या अगर दिल्ली में किसी ने किया है उससे पूछ लीजिए। मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं। मेरे लिए तो डॉक्टर साहब बड़े लीडर ही हैं और बड़े ही रहेंगे। मिस्टर दुलत, इन योर बुक यू हैव मेड claims about Farooq Abdullah's consent for the abrogation of Article 370, for which he is being trolled, criticized, and the whole national conference has been pushed to a position of defense. इवन डॉक्टर साहब ने भी शिकायत का इजहार किया है आपके साथ, यार दोस्त होते हुए ये नहीं होना चाहिए था, ये सब नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैंने उनके खिलाफ कभी कुछ ना कभी बोला है, ना बोलूंगा, ना लिखा है। जी, बड़ी सिंपल बात है। जी जी। ये इंटरप्रिटेशन जो है गलत है। अब इसका मैं क्या इलाज करूं। सारी किताब पढ़ लीजिए ना जी, कि अप्रिसिएशन के अलावा कुछ है क्या उस डॉक्टर साहब की, उसमें लिखी ही अप्रिसिएशन के लिए थी। हाँ, डॉक्टर साहब को छोटा बनाने के लिए तो नहीं थी। अब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले पता नहीं किस दुनिया में है, असल में किताब नहीं पढ़ी है लोगों ने, जिन्होंने पढ़ी है ना वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। अभी मेरे को 2-3 टेलीफोन आए कि क्या गजब की किताब है, पर मैं क्या कह सकता हूँ, आप बताइए। आप सही फरमा रहे, लेकिन डॉक्टर साहब फिर आपकी इस, जैसे मैंने पहले कहा कि आप उनको एक वर्ल्ड लीडर बनाकर पेश कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला से भी बड़ा लीडर उनको बताया है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो उसके बावजूद भी जिस तरीके से उनको ट्रोल किया जा रहा, जिस तरीके से अपोजिशन उन पर हमले कर रही है, बता रही है कि 370 को जी हम खुद एक रेजोल्यूशन लाते असेंबली में, ये सब करते अगर ये सब ना होता। तो ये सारी चीजें, और फिर डॉक्टर साहब को खुद कहना, उन्होंने बड़ी मैंने बिल्कुल उनकी लहजे में शिकायत थी जब उन्होंने मीडिया से बात की आपके हवाले से। तो आपकी बात हुई उनके बाद, उसके बाद उनके साथ? नहीं, मेरी बात नहीं। अच्छा, वो अगर शिकायत करना चाहते तो बड़ी खुशी से करें। जी 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 जी। कई चीजें होंगी जो मैं शिकायत लायक होऊंगा, क्या किया जाए। जी 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 जी। और मेरे बात सारे यही पूछते हैं रिश्ते की। अगर कोई रिश्ता था, और मैं समझता हूँ था, तो रिश्ता आज भी है मेरी तरफ से। डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए वो क्या कहते हैं। अगर वो कहते हैं ये झूठा है, बदमाश है, लुच्चा है, पैसे खा गया, पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है, ठीक है, मुझे मंजूर है। आप बताइए। जी जी। दुलत साहब, आपको कश्मीर में एक ऐसे शख्स के तौर देखा जाता है जो कश्मीर के जो जिस सारे अफेयर्स हैं उनके बड़े आप जानकार भी हैं और आप विटनेस भी हैं, और आपका रोल भी रहा, की रोल रहा है कश्मीर का, जो भी तनाज़ा हुआ, जिस भी मोड़ पर पहुंचा। तो इस हवाले से अब्दुल्ला खानदान के साथ भी आपके बड़े करीबी ताल्लुकात रहे।
तो ये सारा जो इस वक्त एक नया एक बहरान हुआ है 370 के एब्रोगेशन के बाद, और ये जो आपने एक तरह से एक बॉम्ब शेल की सूरत में जी जी है मिस इंटरप्रेटेड है। अगर आप किताब आपने पढ़ी है तो उसमें देख लीजिए कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि 370 का क्या असर पड़ा था कश्मीर में। पढ़ लीजिए जो मैंने कोट किया हुआ है जी। फिर और क्या चाहते हैं आप। और मेरे को कई लोग कहते थे कि ये किताब आपने अब्दुल्ला फैमिली के लिए लिखी है। ये किताब लिखी थी डॉक्टर साहब के लिए, और अगर इसका आप डेडिकेशन देखें तो वो कश्मीर और कश्मीरियों के लिए है, और किसी के लिए नहीं। और बताइए, हमेशा उनको एक कश्मीर की होप बताते रहे और हमेशा उनके एक रोल। जी जी। अब नई दिल्ली की तरफ से जिस तरीके से उनको अवामी एक्शन कमेटी को बैन किया गया, ये सारी बातें जो हैं, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मीरवाइज साहब मेरे लिए अभी भी बड़े लीडर हैं और मैं उनको भी दोस्त समझता हूँ, उनसे भी पूछ लीजिए। दुलत साहब, गुफ्तगू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, सो काइंड ऑफ, थैंक यू।